किस्सा गौतमी और सरसों के दाने की कहानी। अ, यह कहानी भारत की है और बुद्ध की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह कहानी जीवन की अनित्यता, अस्थिरता और मृत्यु की वास्तविकता को समझाने के लिए कही जाती है। कहानी का विस्तार। किस्सा गौतमी एक साधारण परिवार की महिला थी। उसका एक ही बेटा था जो उसके जीवन का आधार था। वह अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी और उसी में उसका सारा संसार बसा हुआ था। एक दिन अचानक उसका बेटा बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। अपने बेटे की मृत्यु से किस्सा गौतमी पूरी तरह से टूट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह कैसे जिएगी। दुख और शोक में डूबी किस्सा गौतमी अपने बेटे के मृत शरीर को लेकर गांव-गांव घूमने लगी और हर किसी से उसे जीवित करने की विनती करने लगी। वह लोगों से कहती, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को वापस जिंदा कर दो। लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। हर कोई उसे सांत्वना देने की कोशिश करता, लेकिन कोई उसके बेटे को जीवित नहीं कर सकता था। उसी दौरान किसी ने उसे बताया कि भगवान बुद्ध इस समय उनके नगर में आए हुए हैं और वे ही उसकी मदद कर सकते हैं। यह सुनकर किस्सा गौतमी तुरंत बुद्ध के पास गई। वह उनके चरणों में गिर गई और रोते हुए बोली, भगवान, कृपया मेरे बेटे को जीवन दान दीजिए। मैं बिना अपने बेटे के नहीं जी सकती। अब बुद्ध ने बड़ी शांति से उसकी बात सुनी और बोले, तुम्हारे बेटे को मैं जीवित कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी को लगा कि यह काम तो बहुत सरल है। वह तुरंत गांव के पहले घर में गई और दरवाजा खटखटाया। उसने घर वालों से सरसों के दाने मांगे और पूछा कि क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है। घरवालों ने उसे सरसों के दाने तो देने को तैयार हो गए, पर उन्होंने बताया कि उनके परिवार में कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। किस्सा गौतमी अगला घर गई, सब वहां भी यही हुआ। हर जगह उसे यही जवाब मिला कि मृत्यु से कोई घर अछूता नहीं है। हर घर में किसी न किसी ने अपने प्रियजन को खोया हुआ था। किस्सा गौतमी पूरे दिन घर घर जाकर कोशिश करती रही, लेकिन उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। दिन के अंत में थकी हारी किस्सा गौतमी को यह सच्चाई समझ में आई कि मृत्यु एक अपरिहार्य सत्य है। किसी भी जीव के जीवन में मृत्यु से बचाव नहीं है। सभी को इसका सामना करना पड़ता है। उसे महसूस हुआ कि जिस प्रकार उसकी तरह ही अन्य लोगों ने भी अपने प्रियजनों को खोया है। वह अपने बेटे के शव को लेकर भगवान बुद्ध के पास वापस आई और बोली, भगवान, मुझे समझ में आ गया है कि मृत्यु एक अटल सत्य है और इस सृष्टि में कोई भी अमर नहीं है। मुझे अब अपने दुख से मुक्ति मिल गई है और मैं इसे स्वीकार करती हूँ। भगवान बुद्ध ने किस्सा गौतमी को जीवन और मृत्यु की सच्चाई को समझाया और उसे धैर्य और शांति के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। यह कहानी जीवन की अनित्यता और मृत्यु की अनिवार्यता को दर्शाती है। इसका संदेश है कि जीवन अस्थायी है और मृत्यु एक सच्चाई है जिसे हम सभी को स्वीकार करना होगा। किसी की मृत्यु पर शोक करना स्वाभाविक है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह प्रकृति का नियम है और इससे कोई नहीं बच सकता। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की अपडेट सबसे पहले मिले। आपके सपोर्ट से हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी